आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात जब हमारी ब्याज वार्षिक कैलकुलेट हो रही थी, संयोजित हो रही थी, तो कैसे ज्ञात करना था। यहाँ पे हमारी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगी तो हम कैसे ब्याज को ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह से कैलकुलेट होती है, एक बार वार्षिक और एक बार समझ लीजिए अर्धवार्षिक। जब आपको बोला जाता है कि आपकी जो ब्याज संयोजित हो रही है 6-6 महीने में हो रही है, तब उसे हम अर्धवार्षिक कहते हैं। और जब आपको बोला जाए कि ब्याज एक-एक साल में कैलकुलेट हो रही है, उसे हम वार्षिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मूलधन बराबर 50,000 रुपए दिया है। ठीक है, समय जो दिया है वो कितना दिया है, 1 वर्ष, और दर दिया है 10%। मतलब आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दिया है 1 वर्ष के लिए, और उसको जो आप ब्याज ले रहे हो वो 10% ले रहे हो, तो आप उसे बताओ कि आपको 1 वर्ष बाद वो कितना अमाउंट लौटाएगा और उसकी अलग से ब्याज कितनी होगी। ठीक है, तो हम अर्धवार्षिक के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर P1 प्लस आर बटे होता है 200 की पावर में होता है 2n। ठीक है, ए बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 200 ब्रैकेट बंद और पावर में 2n। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए तो निकालना ही है आपको, P की जगह आप रखोगे 50,000। क्या रखोगे, 50,000। एक आपका वही है, आर की जगह आप रखोगे 10, बटे में आपके रहेगा 200, पावर में 2 और n की जगह 1। समय कितना दिया है, 1 दिया है। अब a बराबर 50,000 आपका देखिए वही लिखा है, और 1 के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ये अंश और हर के बटे में है भिन्न जैसा, इसको भी हम भिन्न के जैसा बना लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 का गुणा 1 से करेंगे तो 200, प्लस 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10, बटे 1 का गुणा 200 से होगा तो 200। हमने क्या किया, इसका गुणा इधर, इसका इधर और नीचे का नीचे, और 2 का गुणा 1 से होगा तो पावर में 2 लिखा रहेगा। ए बराबर 50,000 आपका देखिए वही लिखा है। अब 200 में 10 जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस, क्या हो जाएगा 210, बट्टे में आपका आएगा 200, पावर में 2 लिखा रहेगा। ठीक है, अब ए बराबर 50,000 वही है। अब ये जो 210 बट्टे 200 है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, 2। 210 बटे 200 गुणे 210 बटे 200। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी चीजें किससे कट रही हैं, मतलब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। जो ये 2 0 यहाँ थे वो इससे कट गए, और ये 2 0 यहाँ थे वो इससे कट, क्योंकि ये नीचे थे और ये कहाँ था, ऊपर था। अब आपका बचा क्या है, आप वो लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ए बराबर आपका बचा, इधर क्या बचा 5, गुणे में बचा 210 गुणे 210, नीचे क्या बचा वो देखिए 2 और 2, 2 गुणे 2। ठीक है, ए बराबर, अब आप क्या करेंगे, 5 को आप लिखा रहने देंगे, पहले 210 का 210 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 441, और 2 जीरो बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि 21 का गुणा 21 से होगा तो 441 होता है, और 2 जीरो ये वही लग गए, नीचे 2 का गुणा होगा तो क्या जाएगा 4। ठीक है, अब आप ए बराबर 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 5 का 0 से होगा 0, 5 का 0 से तो फिर 0, 5 का 1 से होगा तो 5, 5 का 4 से होगा तो 20, तो 0 आ जाएगा 2 हाथ से, 5 को 20 2 ये 22 हो जाएगा, बट्टी में क्या आएगा आपका 4 है। ठीक है, देखिए 5 के 0 से हुआ 0, 5 के 0 से तो 0, 5 का नाम 5, 5 को 20 के शून्य हासिल का 2, 5 को 20 2 22। अब ये जो आया आपका, आप अगर इसको ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आ गया 2,20,500। इसमें आप क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ए बराबर 4 पंचे 20, और 2 है तो 4 पंचे फिर से 20। अब एक बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 55,125 रुपए। कैसे किया आपने, 2,20,500 में आपने 4 का भाग दे दिया, 4 पंचे 20, 2 बचा तो 20 बन गया, 4 पंचे 20, अभी 5 है तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 1 तो 10 बना तो 4 दूनी 8, 2 बचा 20 तो 4 पंचे 20, तो 55,125 रुपए हमें कुल अमाउंट मिल गया। मतलब आप किसी को 50,000 रुपए दोगे 1 वर्ष के लिए,
10% की दर से, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 55,125 रुपए। जब लौटाओगे उसको तो इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सी आई निकालना है। क्या निकालना? सी आई। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी। ए माइनस पी। सी आई ए कितना दिया है आपको? 55,125। जो टोटल अमाउंट लौटाओगे 55,125। आपने उसको दिया कितना था? 50,000 रुपए। उसको आप घटा दीजिए तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिल जाएगी। 55,125 में 50,000 घटेगी तो 5,125 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लास्ट में वही चीज लिख देंगे। आपका ए बराबर आपको क्या मिल गया? 55,125 रुपए। और आपको सी आई जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या कितना मिल गया? 5,125।